नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं जीएन हिंदी। जंगल, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में हरे भरे घने पेड़ पौधों की तस्वीर बन जाती है। लेकिन अमेरिका के एक राज्य में एक ऐसा भूतिया जंगल फैल रहा है जिसमें पेड़ तो हैं लेकिन उसके तने सूखे हैं। इन पेड़ों पर ना तो शाखाएं हैं ना ही पत्तियां। इन निर्जीव पेड़ों के इस जंगल ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। इस डरावने जंगल में सैकड़ों ऐसे पेड़ हैं जो मुर्दा हैं, जिनमें जीवन नहीं है, लेकिन ये जंगल फैलता ही जा रहा है। अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित उत्तरी राज्य नॉर्थ कैरोलिना के तटों पर यह भूतिया जंगल तेजी से फैल रहा है। ये जंगल अब इतना बड़ा हो गया है कि अंतरिक्ष से भी साफ साफ दिखाई देता है। वैज्ञानिक कह रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। इस जंगल में हजारों सूखे निर्जीव बिना शाखाओं और पत्तों के तने पड़े हैं। इस जंगल ने नॉर्थ कैरोलिना के एलिगेटर रिवर नेशनल वाइल्ड लाइफ की 11% हिस्से पर कब्जा कर लिया है और ये कब्जा पिछले 3 दशक में हुआ है। नॉर्थ कैरोलिना के डरहम में स्थित ड्यूक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और इस स्टडी की प्रमुख शोधकर्ता एमिली उरी ने कहा है कि ऐसा समुद्री जल स्तर बढ़ने की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से ढेर सारा समुद्री नमकीन पानी एलिगेटर रिवर नेशनल वाइल्ड लाइफ के पेड़ों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर के बीज, मिट्टी और जड़ों को नमक ज्यादा मिल रहा है, जिससे ये पेड़ पूरी तरह से ठूठ बनते जा रहे हैं। एमिली ने साल 1985 से लेके 2019 तक के नासा की सैटेलाइट की तस्वीरें देखी। ये तस्वीरें इसी वाइल्ड लाइफ इलाके की थी। इन तस्वीरों में जो भूतिया जंगल दिखाई दे रहा है उसने एलिगेटर रिवर नेशनल वाइल्ड लाइफ की 21,000 एकड़ की जमीन पर कब्जा कर लिया है। लगातार बढ़ रही समुद्री लहरों की वजह से पिछले कुछ सालों में ही 1 किलोमीटर का जंगल भूतिया हो गया है, यानी तने सूख गए हैं, इनमें ना पत्तियां हैं ना ही शाखाएं। एमिली के मुताबिक समुद्री जलस्तर बढ़ने के अलावा इंसानों के द्वारा समुद्र में फेंके जा रहे कचरे के पानी की वजह से भी ये हालत बनी हुई है। 2011 में आए हरिकेन इरेन ने भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर तबाही मचाई थी। इस तूफान के समय समुद्र से 6 फीट की ऊंची लहरें उठी थी, जिसने जंगल के अंदर 2 किलोमीटर तक बाढ़ ला दिया था। यानी इतने बड़े इलाके में नमकीन पानी की मात्रा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हरे भरे जंगल के पेड़ अब सूख गए हैं। हरिकेन इरेन के आने के 5 साल बाद तक स्थिति ऐसी ही रही। इसके बाद पानी का स्तर कम हुआ तो जंगल ने खुद को सुधारना शुरू किया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। साल 2012 में ही 11,000 एकड़ में फैले सभी पेड़ भूतिया जंगल में बदल गए, जबकि इससे पहले पिछले 35 सालों में सिर्फ 2800 एकड़ तक ही फैल पाए थे। ये बदलाव इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि अंतरिक्ष में स्थित स्पेस सेंटर से भी ये स्पष्ट नजर आता है। वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रहे समुद्री जलस्तर का बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज और बड़े समुद्री तूफान जो ज्यादा तबाही लाते हैं। समुद्री बाढ़ आने से नमक की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि मिट्टी, पेड़, बीज आदि सब नष्ट होने लगते हैं या फिर इनका विकास रुक जाता है। न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर जैकी ऑटरमैन ने कहा है कि तूफान जैसी शॉर्ट टर्म समस्याएं समुद्र के जलस्तर को बढ़ा देती हैं। इसकी वजह से जंगलों को दिक्कत होती है। इंसानों को ये सारी समस्याएं समझनी चाहिए। हम सभी को मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका का 9वां सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। इसकी सीमाएं वर्जीनिया, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना और टेनेसी से जुड़ती हैं। एक तरफ अटलांटिक महासागर है। इस राज्य में लगभग हर तरह का मौसम देखने को मिलता है। यहाँ पर बर्फबारी भी होती है, बारिश भी होती है और गर्मी भी पड़ती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।